गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में आपको पहले लेसन कूलाम का नियम और वैद्युत क्षेत्र के 1 से लेकर 10 तक के आंकिक प्रश्न करवाए गए थे। उसी क्वेश्चंस को आज के वीडियो में हम आगे लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 से देखते हैं, तो देखते आइए और सॉल्व करते हैं। 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि दो अल्फा कण परस्पर 0.1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर हैं। ठीक है, देखिए कैसे करना है। एक अल्फा कण हमारा ये है और एक अल्फा कण हमारा ये रखा हुआ है। ये दो अल्फा कण हो गए और दोनों के जो बीच की दूरी दे रखी है वो 0.1 एंगस्ट्रॉम है। यानी आर का मान आपका हो गया 0.1 एंगस्ट्रॉम। आप एंगस्ट्रॉम को हटाएंगे तो 0.1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻10 और ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा मीटर में। ठीक है, इसके बाद वो कह रहा है उनके बीच कार्यरत वैद्युत प्रतिकर्षण बल और गुरुत्वाकर्षण बल से कितने गुना है, आपको ये निकालना है। सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए कि अल्फा कण पर आवेश कितना होता है। ठीक है, अल्फा कण पर आवेश चलिए देखते हैं। तो आपको पीछे भी बता चुके हैं हम, तो कितना हो जाएगा Q1 बराबर Q2 और आपको मालूम होना चाहिए 2 इलेक्ट्रॉनों के आवेश के बराबर होता है। यानी ये हो जाएगा आपका 3.2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलाम, इतना हो गया। अब आपको इसमें क्या करना है, वैद्युत प्रतिकर्षण बल और गुरुत्वाकर्षण बल से कितने गुना है आपको ये कंपेयर करवाना है। चलिए तो सबसे पहले निकालते हैं आपको निकालते हैं कि वैद्युत गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाएगा। ठीक है, F1 या F शॉर्ट में लिखना हो तो F गुरुत्वाकर्षण लिख दिया। गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला क्या होता है, G m1 m2 और बटे होता है आपका r²। अब यहाँ बात करते हैं कि m1 और m2 का मान क्या होगा, वही रख दीजिए। जी का मान सबको मालूम होना चाहिए। जी का मान होता है 6.67 10⁻⁻11 होता है। m1 यानी अल्फा कण पर कितना द्रव्यमान होगा, तो अल्फा कण का द्रव्यमान होता है 6.6 गुणा 10⁻⁻27। ठीक है, दो बार है 6.6 गुणा 10⁻⁻27। ठीक है, अपॉन r²। ठीक है, तो r को आप रखना चाहें तो रख सकते हैं या r² ही रख दीजिए, क्योंकि आपके दोनों सेम है तो आपके कट जाएंगे। ये हो गया आपका F गुरुत्वाकर्षण बल का मान। समीकरण क्या हो गया आपका, ये पहला हो गया। ठीक है, इसके बाद निकालते हैं आपका वैद्युत बल। ठीक है, F और शॉर्ट में यहाँ लिख सकते हैं वैद्युत बल या इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होता है फॉर्मूला, 1/4πε0 Q1 Q2 और बटे क्या होता है r²। चलिए मान रखते हैं 1/4πε0 9 गुणे 10⁻9 होता है, रख दिया। Q1 यानी चार्ज हमारा तो 3.2 10⁻⁻19। अब भाई दो बार लिखना है तो डायरेक्ट आप चाहो तो उठा के इसका होल स्क्वायर कर दीजिए और अपॉन r² सेम रख दिया। ये क्वेश्चन क्या हो गया आपका, सेकंड हो गया। अब आपको क्या करना है, दोनों का आपको अनुपात निकालना है कि कौन किससे कितनी गुना है। तो हम डिवाइड कर दे रहे हैं समीकरण 2/1। ठीक है, यानी F वैद्युत बल। ठीक है, और नीचे आ जाएगा आपका F गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, बस आपको क्या करना है, दोनों के मान रख देना। ऊपर क्या है 9 गुणे 10⁻9। ठीक है, 3.2 मल्टीप्लाई 3.2 दो बार कर दीजिएगा। हम थोड़ा और सॉल्व कर ही दे रहे हैं। और 19 दूनी कितना हो जाएगा 38, 10⁻⁻38। ठीक है, इसके जो बटे में लिखा हुआ है वो तो आपको मालूम ही है, क्या लिखा हुआ है आपका r² लिखा हुआ है। ठीक है, अब बटे पूरे के बटे आएंगे F गुरुत्वाकर्षण, ये लिखा हुआ है आपका 6.67। ठीक है, सारी हम पावर इकट्ठी कर दे रहे हैं। 6.6 मल्टीप्लाई 6.6। अब देखिए ये आपका 27 दूनी 54। ठीक है, 54 और 10 64 और 1 65, यही हो जाएगा 10⁻⁻65 और अपॉन क्या है आपका r²। r² से r² कैंसिल हो जाएगा। बस इसको आप सॉल्व कर दीजिएगा तो आपका ये निकल के आ जाएगा ये कितने गुना आपका है एक दूसरे से। ये अप्रोक्सीमेट आपका निकल के आएगा 3.158 10⁻35। यानी जो F वैद्युत बल है आपका वो गुरुत्वाकर्षण बल से बटे गुरुत्वाकर्षण चल रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल से इतने ज़्यादा गुना भारी है, ये आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आपका 12 क्वेश्चन दे रखा है आपसे। कह रहा दो सूक्ष्म गोलों में से प्रत्येक पर 10⁵5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। भाई दो गोले हैं, एक ये है मान लीजिए और एक ये है, इस पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है, यानी n बराबर 10⁵ इसके ऊपर भी है और n बराबर 10⁵ इसके ऊपर भी है। इसका मतलब दोनों पर जो आवेश होगा वो कैसा होगा, बराबर होगा। चलिए आवेश निकालते हैं। Q1
बराबर Q2। और आपको मालूम है कि आवेश कैसे निकालते हैं, Q बराबर NE से निकालोगे। N का मान कितना है आपके पास 10⁵ और E इलेक्ट्रॉन का आवेश यानी कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। चलिए आपको आवेश मिल गए हैं, दोनों को हमने आपस में ऐड कर दिया और उनके बीच की दूरी कितनी दे रखी थी 1 मीटर, यानी ये 1 मीटर है। वही सीधा है आपको R बराबर कितना हो गया 1 मीटर। जब आपको Q1 Q2 मालूम है, R मालूम है और आपको क्या निकालना है वैद्युत बल। ठीक है, वैद्युत बल, भाई वैद्युत बल निकालना है आपको मालूम होना चाहिए। F बराबर फॉर्मूला क्या होता है 1/4πε0। ठीक है, Q1 Q2 और अपॉन क्या होता है R²। देखिए 1/4πε0 का मान मालूम ही होना चाहिए, 9 × 10⁹ होता है। Q1 चार्ज आपको मालूम ही है, ये लिखा हुआ है, हम एक साथ लिखे दे रहे हैं 1.6, 19 में से 5 आप घटा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 14 और उसका होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि 2 बार लिखना है और अब बीच की दूरी 1 मीटर है तो 1 का होल स्क्वायर आप सॉल्व कर दीजिएगा, आपका निकल के आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपको दे रखा है, देखिए कह रहा है दो सूक्ष्म गोलियों पर इतने इतने कूलाम के आवेश, यानी आपको ये दे रखा है Q1 बराबर दे रखा है 80/3 और 10⁻⁻⁹। ठीक है, Q2 आपको दे रखा है 160/3 × 10⁻⁹ कूलाम। ठीक है, ये आपको आवेश दे रखे हैं और वो कह रहा है कि वे वायु में एक दूसरे से इतनी मीटर की दूरी पर, यानी दूरी दे रखी है बीच की, तो भाई बीच की दूरी को अपन लोग क्या लिखते हैं R। R बराबर दे रखा है 0.10 मीटर। ठीक है, एक चीज हो गई। तो कह रहा उनके बीच वैद्युत बल निकालना है, यानी सबसे पहले आप क्या निकाल दीजिए इनके बीच में वैद्युत बल निकाल दीजिए। तो भाई वैद्युत बल आपको फॉर्मूला मालूम ही होगा, क्या होता है 1/4πε0। ठीक है, Q1 Q2 और अपॉन क्या होता है R²। 1/4πε0 का मान 9 × 10⁹ होता है, रख दिया। Q1 का मान आपके पास ये दे रखा है 80/3 × 10⁻⁹। Q2 का मान अपने पास है 160/3 × 10⁻⁹। ठीक है, दोनों मान हमने आपके लिख दिए हैं। ठीक है, और बटे कितना आ जाएगा यही लिखे दे रहे हैं, बटे R। R का मान आपको दे रखा है 0. ठीक है 10 का होल स्क्वायर, तो हमने ये कर दिया मल्टीप्लाई। यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा F वैद्युत बल मिल जाएगा। ये फर्स्ट इक्वेशन आपका हो गया। ठीक है, अब इसके बाद देखिए आगे क्या करना है अपन लोगों को, यहाँ से आप F निकाल दीजिएगा तो आपका ये F आपका निकल के आएगा वैद्युत बल 1.28 और 10⁻⁻⁻ का आपका आ जाएगा -3 न्यूटन, इतना मिल जाएगा। आपका पहला मान निकल के आ गया। अब इसी क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि उन्हें एक तार द्वारा क्षण भर के लिए आपस में कनेक्ट कर दिया जाए। ठीक है, अब क्या कर दिए दोनों को एक क्षण से क्या कर दिया जा रहा है कनेक्ट कर दिया जाए। ठीक है, तब क्या कंडीशन होगी देखिए, यदि उन्हें यदि तार से कनेक्ट कर दिया जाए तो कभी भी ऐसी कंडीशन आती है कि उनको तार से कनेक्ट कर दिया जा रहा है या कुछ हो रहा है, वहाँ एक चीज़ का याद रखिए कि जो नया आवेश होगा वो चेंज हो जाएगा, यानी Q1 बराबर Q2, दोनों रहेंगे तो बराबर ही, लेकिन क्या होंगे दोनों आवेशों के योग का क्या हो जाएगा आपका आधा हो जाएगा। ठीक है, ये Q1 हो गया, ये Q2, दोनों आपको क्या कर दीजिए आप जोड़ दीजिए। पहले कितना है अपने पास 80/3 गुणा 10⁻⁻9 था, प्लस दूसरा दे रखा था 160/3 गुणा 10⁻⁻9। ठीक है, इनको ऐड कर दीजिए और बटे 2 कर दीजिए, तो यहाँ से आपको आवेश मिल जाएंगे। भाई आप समझिए इसको कैसे करना है। जैसे ही आपको यहाँ से आवेश मिल जाए, ठीक है, वैसे ही आप क्या कर दीजिएगा उठा के बीच की दूरी तो वही रहेगी, आर तो चेंज करना नहीं है। ठीक है, आर कितनी है 0.10 मीटर, तो Q1 Q2 मिल गए, आर मिल गए, और आपको फिर से बल निकालना है तो आप फॉर्मूले लगा सकते हैं 1/4πε0 Q1 Q2 और अपॉन R²। आपके पास Q1 यहाँ से मिल जाएगा, Q2 भी यही मिल जाएगा, आर आपके पास दे ही रखा है। आप इसको सॉल्व करके अपना दूसरा मान निकाल सकते हैं, जो कि आपका करस्पॉन्डिंग आएगा 1.44 10⁻⁻3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, कह रहा दो धनावेश परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर है, यानी आपको डिस्टेंस दूरी दे रखी है R बराबर 0.1 मीटर।
आगे चलते हैं। एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं, यानी इस बार आपको बल का मान दे रखा है F बराबर दे रखा है 18 न्यूटन। यदि दोनों आवेशों का योग भी दे रखा है भाई, नई चीज, Q1 प्लस Q2 बराबर दे रखा है 9 माइक्रो कूलाम। भाई नई माइक्रो हटाइए, 10⁻⁻6 कूलाम हो जाएगा। तो उनके अलग अलग मान आपको क्या करने हैं, निकालने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे ही बल मिला तो बल का फॉर्मूला लगा दीजिए। भाई बल का फॉर्मूला F बराबर क्या होता है, 1/4πε0, ठीक है, Q1 Q2 और अपॉन R स्क्वायर। बल की जगह आप 18 रख दीजिए। 1/4πε0 का मान याद ही होगा, 9 × 10⁹ Q1 Q2 आपको मालूम नहीं है, अपॉन आर। आर कितना है आपके पास, 0.1 का होल स्क्वायर। आप यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए और Q1 Q2 का मान फाइंड करिए। तो क्या हो जाएगा, 18 × 0.01, इसका गुणा करेंगे तो आएगा, और ये हो जाएगा 9 × 10⁹ Q1 Q2। तो अगर आप यहाँ से मान निकालेंगे Q1 Q2 का, तो 9 से इसको काट दीजिए, 9 दूनी 18, ठीक है। ये हो जाएगा 2 × और इसको 10 की पावर में लिख देंगे तो -2 हो जाएगा। ये नीचे ले आइए तो 10⁻, क्या हो जाएगा 9। इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका 11 आ जाएगा आपका, ठीक है। यानी हो जाएगा 2 × 10⁻, का कितना हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा, ठीक है। अब चाहो तो एक 0 यहाँ बढ़ा सकते हैं, एक यहाँ पावर बढ़ा सकते हैं। तो Q1 Q2 बराबर हो जाएगा 20 × 10⁻, का 12, ठीक है, कूलाम, ठीक है। ये आपका Q1 Q2 का मान मिल गया। अब देखिए अब आपको मैथ का दिमाग लगाना है। Q1 Q2 Q1 प्लस Q2 मालूम है और Q1 इंटू Q2 मालूम है, तो आप फौरन क्या फाइंड करिए, Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर, ठीक है। फॉर्मूला क्या बनेगा, Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर -4 Q1 Q2, ठीक है। Q1 Q2 का मान रख दीजिए, Q1 प्लस Q2 आपके पास है ही है, मान रख दीजिए। और मान रख के यहाँ से क्या फाइंड करना है, हम आपको हिंट कर दे रहे हैं, यहाँ से आपको फाइंड कर लेना है Q1 माइनस Q2 का मान, ठीक है। जैसे ही आपको Q1 माइनस Q2 का मान मिल जाए, वैसे ही आप Q1 प्लस Q2 यहाँ से, Q1 माइनस Q2 यहाँ से, दोनों इक्वेशंस को आप सॉल्व करके क्या फाइंड कर लेंगे, Q1 और Q2 की, Q1 एंड Q2 की वैल्यू आप फाइंड कर लेंगे, हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका अगला 14वां क्वेश्चन हो गया। चलिए आगे देखते हैं। और एक तो क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए। 15 दे रखा, दो ऋणावेश धूल के कणों के बीच की दूरी कितनी है, 1 मिलीमीटर। भाई आर बराबर कितना हो गया, 1 मिलीमीटर। और वे एक दूसरे से इतने बल से न्यूटन, यानी बल भी दे रखा है आपको 4 × 10⁻⁻5, ठीक है, न्यूटन, ठीक है। ये आपको इतना बल भी दे रखा है। अब वो कह रहा है यदि एक आवेश का आवेश दूसरे आवेश के 4 गुना, पहले इसको लेके सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए, दो ऋणावेशित धूल के कणों के बीच की दूरी आपको दे रखी है। देखिए सीधा सीधा है आपका, आप बल का फॉर्मूला इसमें अप्लाई कर दीजिए सबसे पहले, ठीक है। तो जैसे ही बल का फॉर्मूला आप अपना अप्लाई करेंगे तो क्या होगा अपना, देख लीजिए, F बराबर आपका आ जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 और अपॉन क्या होता है R स्क्वायर। F कितना है, 4 × 10⁻⁵। इसकी वैल्यू मालूम ही है, 9 × 10 की घात क्या होती है 9। Q1 Q2 याद रखिए, दो आवेशित धूल के कण, मतलब दोनों के चार्ज समान है। तो Q1 की जगह भी Q2 रख दीजिए, यहाँ लिख भी सकते हैं हम कि Q1 बराबर Q2 बराबर क्या मान लिया हमने Q। तो यहाँ आ जाएगा कितना आपका Q स्क्वायर अपॉन R। R तो आपका 1 मिलीमीटर है, तो इसको चेंज करेंगे तो 10⁻³ और होल स्क्वायर, ठीक है। इसको आप चाहो तो अपना इतना ही लिखा रहने दो, या इसको सॉल्व करना चाहें तो आप अपना सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है। ये तो आपका, यह सॉल्व करके आप यहाँ से Q का मान फाइंड कर लीजिए, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो फाइंड होगा Q स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 4 × 10⁻⁵ मल्टीप्लाई 10⁻⁶ अपॉन क्या आ जाएगा आपका, ठीक है। दिख नहीं रहा है शायद आप लोगों को, तो ये देख लीजिए, अभी केवल कैची गुणा किया हमने, इसका इसमें किया, यहाँ 10⁻6 आ जाएगा, तो ऊपर इसके साथ गुणा कर दिया, और इसको हम डायरेक्ट नीचे ले आ रहे हैं, तो 9 × 10⁻, क्या हो जाएगा आपका 9। यहाँ से आप क्या फाइंड कर लेंगे Q, ठीक है। जैसे ही आपको Q की वैल्यू फाइंड होगी, ठीक है, इसके बाद फिर आपको आगे जाके काम अपना करना है, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया है, उसको देख लीजिए, ठीक है। वो ये कह रहा है कि एक दूसरे से बल से प्रतिकर्षित करते हैं, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ेगा,
ठीक है। ये चेंज करना पड़ेगा कि आवेश की मात्राएं आपको चेंज करनी पड़ेंगी। ये तो एक नॉर्मल क्वेश्चन हो गया, ठीक है। इसी को 15वें को दूसरे तरीके से भी देख लीजिए, ठीक है। वो ये कह रहा है कि उसने आवेश यहाँ खोले नहीं थे, हमने बराबर लेके चले थे, तो हमें बराबर लेके नहीं चलना चाहिए था। यहाँ पे देख लीजिए, इसमें सबसे पहले Q1 मान लीजिए कितना है, Q है। और वो ये कह रहा था कि एक आवेश दूसरे आवेश का क्या है, 4 गुना है। तो Q2 कितना ले लीजिए अपना, 4Q ले लीजिए। बस इतना चेंजिंग करना है। Q1 की जगह आप क्या रख दीजिएगा, Q रख दीजिएगा, और Q2 की जगह क्या रख दीजिएगा, 4Q रख दीजिएगा, ठीक है। और इसमें आप मान रख के इसका मान फाइंड कर लीजिए, यहाँ से Q का मान फाइंड कर लीजिए, ठीक है। जैसे ही आप Q का मान फाइंड करेंगे फौरन क्या लगा दीजिएगा, Q बराबर N ही लगा दीजिएगा। Q का मान आपको यहाँ से मालूम ही है, N आपको निकालना है। N आपको इलेक्ट्रॉन की क्या है, संख्या है, जो कि आपको निकालना है। और E इलेक्ट्रॉन का आवेश है आपको दे रखा है इसमें, तो उठा के आप रख के सॉल्व कर सकते हैं। फिर एक बार इसको 15वें को देख लीजिए अगर डाउट हो। सबसे पहले क्या कर देना है, एक आवेश, वो कह रहा है एक आवेश दूसरे आवेश का क्या है, 4 होना। तो एक को Q, दूसरे को क्या मान लेना है, 4Q मान लेना है, ठीक है। फिर आपको बल का जो फॉर्मूला होता है 1/4 समझिए, Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, उसमें Q1 की जगह क्या रख देना है, आपको Q रख देना है, ठीक है। और चलिए हम यहाँ रखे दे रहे, Q1 की जगह Q और Q2 की जगह क्या रख देना है, 4Q। बस इसको उठा के आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 4Q स्क्वायर बराबर ये, और फाइंड करके Q की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, और फिर Q बराबर क्या लगा देना है, आपको N ही लगा देना है। इतना काम आपको 15 तक कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपको फिर से करवाएंगे आगे।